आज कोई गेस्ट भी आने वाले हैं। हेलो, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी फैमिली के साथ होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है अभी यहाँ पे तो मॉर्निंग हुआ है और मैंने कुछ काम भी निपटाए हैं जो मॉर्निंग का होता है अपना सबका रूटीन। मैंने शावर ले लिया, पूजा कर लिया, बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया। इन लोगों की भी छुट्टियाँ चल रही हैं क्योंकि ये स्पेशल हॉलीडे है, क्वींस की जुबली, प्लेटिनम जुबली वो मना रही हैं। तो इस मतलब जून में हाफ टर्म इनका स्पेशल शुरू हुआ है। और यस, मैं रेडी भी हो गई हूँ। थोड़ा सा मुझे टाउन भी जाना है, मेरा हुअर ख़राब हो गया है तो उसको जो है मुझे रिप्लेस करने जाना है, खरी तक जाना पड़ेगा। तो अभी मैं जाऊंगी। आज कोई गेस्ट भी आने वाले हैं तो शायद वो रुके भी, क्योंकि वो दूर से आ रहे हैं तो मैं तो ऐसे जाने नहीं दूंगी उनको। बच्चे हैं साथ में तो रुकेंगे वो लोग। मैं अभी तक तो ये प्लान में हूँ कि उनको रोकूंगी, क्योंकि बहुत साउथहैम्पटन से आ रहे हैं जो लोग लंदन यूके में रह रहे होंगे, उनको पता होगा साउथहैम्पटन कहाँ है, वहाँ से वो लोग आ रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं बेबी से वो नहीं मिले थे तो मिलने आ रहे हैं, मेरी फ्रेंड हैं। और बहुत दिनों से मतलब उन्होंने प्लान बनाया था लेकिन छुट्टियां नहीं मिल पा रही थी किसी को, सब वर्किंग पीपल हैं यहाँ पे। तो बस कुछ मैंने प्रिपरेशन कर ही रखा है और अभी शाम तक वो लोग यहाँ पहुँचेंगे तो चलती हूँ, फिर थोड़ा सा और काम निपटा लेती हूँ। और हाँ, सबसे पहले आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद और शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत थैंक यू, जो आप लोग जो है इतना सपोर्ट किए, हम मेरे हस्बैंड के स्ट्रगल को समझे, अंडरस्टैंडिंग किए। हर कोई नहीं समझता है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि कुछ चटपटा नहीं है, कुछ मसालेदार नहीं है, कुछ सस्पेंस नहीं है, कुछ हो सकता है ऐसा सोच रहे हों। और ये क्या है स्टोरी, ये बहुत ज़्यादा जो है पैसे वाली स्टोरी नहीं है, या बहुत कुछ पता नहीं। 3 दिन से वो स्टोरी ऐसे चल रही है। काफ़ी लंबी वीडियो थी तो मैंने उसको भाग में 20 मिनट का कर दिया कि ताकि आप लोग सभी समझ लो और सुन लो, ताकि मेरे पास क्वेश्चन जो आते हैं उसका जवाब आपको मिल सके। और जब स्ट्रगल का टाइम लंबा होता है, स्ट्रगल लंबा होता है तो स्टोरी भी लंबी होती है। आप 40 मिनट की स्टोरी में सारा कुछ नहीं बयान कर सकते हो, बट कोशिश किया है, जहाँ तक था उन्होंने अपना दिल खोल के आपके सामने रखा है। कहीं कोई से छिपाया नहीं, कहीं कुछ नहीं। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा जो डीपली थी वो हमने नहीं आपके साथ शेयर किया। शायद उनको भी रोना आ जाता उस टाइम पे, मुझे भी आ जाता और जो सुनते उनको भी आ जाता। तो हमारा सिर्फ आपको मोटिवेट करने का उद्देश्य था उनकी स्टोरी से, ना कि आपको रुलाने का या आपको परेशान करने का या अपनी स्ट्रगल सुना के सिंपैथी लेने का। ऐसा कुछ नहीं था। बहुत लोग हो सकता है ये भी सोच रहे हों, तो हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था। हम चाहते तो 10 मिनट का बिगनिंग एंड 10 मिनट का बीच का इधर उधर का बता के और बीच का स्ट्रगल बता के एंड कर देते, और एंड में कुछ आपको बता देते शॉर्टकट में, ये भी हो सकता था। बट जब इंसान के दिल से कुछ चीज़ें निकलती हैं और वो गुबार होता है अंदर का, तो उसको बयां करने में वो 20 मिनट या 10 मिनट या 50 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा, 60 मिनट से ये सब नहीं देखता है। सिर्फ वो बोलता है और अपने मन की बात को सुनाता है। आप कितने देर में उसको सुनते हो, कितना देर लग जाता है, उसका कोई परवाह नहीं होता उसको। तो यही थी उनकी स्टोरी के साथ। मैंने आज तक उन्होंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की, आपके साथ शेयर किया। मेरे बहुत ही इंसिस्ट करने पर, मेरे बहुत कहने पर, काफ़ी सवाल जब कई बार आए थे तो मैंने सोचा कि भाई उनको भी टाइम नहीं मिल पा रहा था और वो कहते थे कि क्या क्या शेयर करूं, कुछ लोग समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। बट मैंने कहा जो हमारे हैं अपने, जो हमसे जो है जुड़ गए हैं इस फैमिली में, उनके हिस्सा बन गए हैं, जो इस फैमिली में आ गए हैं,
मैं जिनसे जुड़ गई हूँ वो सब अच्छे लोग हैं और सब समझेंगे। तो आप शेयर करो। और कभी कभी होता है ना कि जब मन की बात, मन का दर्द किसी के सामने बयां कर दो तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। तो मेरी वही कोशिश थी उनके साथ करने की। अभी वो बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं और काफ़ी हल्का फील कर रहे हैं। तो यही था उनका स्ट्रगल, और इसीलिए मैंने थोड़ा सा टाइमिंग लिया। मेरी डेली रूटीन वाली वीडियोस, मेरी डेली कुकिंग, डेली ब्लॉग इसीलिए नहीं आ पा रहे थे। तो इसके लिए सॉरी, कुछ नहीं कर सकती थी। बस सच्चाई आपको बतानी थी, और सच्चाई बताने के लिए टाइम तो लगता ही है। तो आपने उसको भी पसंद किया, 3 दिनों से आप देख रहे हो उन चीज़ों को। यूट्यूब पे क्यों आई मैंने ये भी शेयर किया आपके साथ, और ईमानदारी के साथ वो भी मैंने आपको बताया। तो यही होता है इंसान का अपना स्ट्रगल। भगवान आपको आपके लिए मंजिल बना देता है, लेकिन चलना आपको उस पर खुद ही पड़ता है। चाहे वो जो रास्ता हो, अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, आप मन के पक्के हो, तो फिर किसी भी दुविधा, किसी भी मतलब स्ट्रगल को आप माइंड नहीं करोगे और सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाओगे। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग मेरे मतलब सब्सक्राइबर हैं मेरे फ्रेंड में, वो लोग मुझे जानते हैं। तो मैं तो हमेशा ठाठ से जी हूँ। मुझे जो रही कमी, बस फैमिली की कमी रही है। बाकी मुझे इस तरह के स्ट्रगल का कोई एहसास भी नहीं है। मैं अच्छे घर से और अपने माँ तो नहीं, दादी पापा दादा इन सब की दुलारी रही हूँ। तो मैंने तो इतना स्ट्रगल नहीं देखा है लाइफ में। जो अपनी बात है वो यही बताऊँ। मैं फैमिली की कमियों को महसूस मैंने किया है। मुझे फैमिली चाहिए था, फैमिली की भूख मुझे हमेशा रही है, आज भी है। और भगवान ने देखो मुझे कितनी सारी फैमिली दे दी आपके रूप में, इस YouTube के रूप में। आप लोग मुझसे आकर जुड़े तो इतनी बड़ी फैमिली हो गई, और भगवान करे कि आप लोगों का प्यार यूं ही मिलता रहे और ये फैमिली और भी बड़ी हो जाए। बस यही दुआ है, और आप लोग भी यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं यहाँ पे रुकूं नहीं, हार ना मानूं, आगे बढ़ती जाऊं। तो लेकिन इन्होंने फैमिली वाइज भी हर, और फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली हर तरीके से इन्होंने स्ट्रगल झेला है, और बढ़ते गए आगे। कभी इन्होंने रुके नहीं। उस देश में अपना मुकाम बनाया, उस देश में अपनी पहचान बनाई जहाँ की इनको भाषा भी नहीं मालूम थी। इन्होंने वहाँ की भाषा सीखी, सब कुछ आपके साथ शेयर किया एकदम खुली किताब की तरह। तो मुझे ये भी भरोसा है कि जो बंदा दूसरे देश में अपना नाम बना सकता है, अपनी पहचान बना सकता है, वो अपने कंट्री में नहीं बना सकता है, वहाँ भी अपनी पहचान बना सकता है, वहाँ भी कमा सकता है, वहाँ भी रह सकता है। लेकिन मैं इनको उस तरफ के लिए मोटिवेट नहीं करती हूँ कि आप फिर से पीछे देखो। ये ना तो ये मेरे पिताजी ने दिया है इनको, ना इनके पिताजी ने दिया है, ना इनकी फैमिली ने दिया है। फैमिली में करने वाला ही कोई नहीं था। तो जब खुद से जो बंदा खुद से कमाता है, खुद से अपने आप को स्टेब्लिश करता है, उस बंदे को मैं डिमोटिवेट नहीं कर सकती। उस बंदे से ये नहीं कह सकती कि इस सब को आप बर्बाद कर आप फिर से उसी सब में लाइफ में चलो। अब तो और भी कोई नहीं है। उस समय तो चलो जब इन्होंने छोड़ा था तब इनकी 2 बहनें थी, बहनें भी अभी भी हैं, बट वो अपने शादी वादी कर दिया इन्होंने, अपने अपने घर चले गए सब। दादी थी, बाबा थे, पिताजी हैं। तो उस समय तो कितने लोग थे फैमिली में, और भी लोग थे, चाचा चाची सब कोई था। लेकिन वही है ना कि बस ये आगे बढ़ते गए, लेकिन लोग इनको खींचते गए। मैं वो ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। और आपके पास ईमानदारी है, सच्चाई है, लगन है, कॉन्फिडेंस है, आप सही राह पर हो और कभी किसी का बुरा नहीं किए हो, तो एक ना एक दिन ऊपर वाला आपको रास्ता जरूर मंजिल तक पहुंचाएगा, और आपको आपकी मंजिल मिलेगी जरूर से, अगर आपको आपके अंदर हौसला है तो। और मंजिल तो सबके लिए होती है, लेकिन चलना उस मंजिल पर कैसे है वो आपको सीखना पड़ता है। आप
उस मंजिल पर जाने लायक हो, ये भगवान पहले से तय कर देता है। आपकी डेस्टिनी पहले से तय है, लेकिन उस डेस्टिनी को फाइंड आउट कैसे करना है ये सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चलिए फिर, आपने तो सब कुछ जान ही लिया है, अब आपसे छिपाने की कोई ऐसी बात नहीं थी और टाइम नहीं था, इसीलिए ये वीडियोस मैं नहीं ला पा रही थी। बट अब तो खैर आपके सामने सब कुछ खुली किताब है। तो चलती हूँ मैं। तबीयत तो मेरी ख़राब हो ही जाती है, हर बार खांसी शुरू हो जाता है। तो जाती हूँ मैं, पहले टाउन से होके आती हूँ, उसके बाद फिर बनाना शुरू करती हूँ। चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे ब्रेक के बाद। तो बस मैं करी पर पहुँच चुकी हूँ और आज मेरे कैमरामैन बने हैं शिवांश मिश्रा, और यस वही शूटिंग कर रहा है। वो आया हुआ है मेरे साथ में, बोला मम्मी हम भी चलेंगे, और उसने पूरा कैमरा लेकर अंदर से एक चीज़ आपको दिखाई है। यहाँ से ये सेक्शन है, यहाँ से कैमरे उसका लैपटॉप का सेक्शन है, उसके बाद वो मतलब एक एक सेक्शन में जा के उसने बिल्कुल करीब से शूटिंग किया है। मैं तो अपना बिजी थी काउंटर पे, और वो ये देखिए कैसे घूम घूम के उसने शूटिंग किया। ये मोबाइल दिखा रहा है सारा, तो उसके हाथ लग जाता है ना, तो ये ऐसे ही करता है फिर वो। फिर मैं ले चुकी हूँ और अब घर के लिए निकली हूँ, और निकलते ही ऐसा बारिश हुआ है, होना शुरू हो गया, और थोड़ी ही मतलब स्टोन गिर रहा था, पत्थर गिरना शुरू हो गया। अभी आपको मैं आगे आवाज़ सुना दूंगी, कितने बड़े बड़े और कितने नॉइज़ी पत्थर हो रहे थे। हम तब जल्दी से, ये पत्थर मतलब अभी वहाँ से छोटे छोटे गिरे थे, तब तक हम लोग जल्दी से अंदर आ गए घर के। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किचन के गार्डन से कि कितना भारी भारी हैवी आवाज़ है। तो यहाँ मैंने कुछ प्रिपरेशन कर रखी है। इधर में मैंने छोले उबाल दिए हैं और मसाला पीस के रखा हुआ है। दही बड़े के लिए दाल भिगो दिया है, और इधर में खीर बना दिया है। ये खीर बना के रख दिया है ताकि शाम तक खाने लायक हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फ्रिज में डाल देंगे बस। और उसके बाद जैसा जैसा करते जाएंगे आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने शाही पनीर के लिए ग्रेवी चढ़ा दिया है, और प्रियंका थोड़ा देर बेबी को देख रही है, तो तब तक मैं एक एक काम करती जा रही हूँ। इन लोगों को लंच बनाकर दे दिया है। कढ़ी बनाया था एक दिन पहले, तो कढ़ी बची हुई थी, तो उस पर फिर मैंने ताज़ा राइस बना दिया है। बच्चों ने खाना खा लिया है और मैं बस शाम के लिए डिनर की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैंने पहले शाही पनीर के लिए ग्रेवी जो है छौंक दिया है, क्योंकि ये ठंडा होके पीसना पड़ता है। जब तक मैं इधर छोले बनाऊँगी तब तक वो ठंडा हो जाएगा। फिर मैंने इधर छोले चढ़ा दिए हैं। ऑलरेडी सबकी रेसिपी है चैनल पे, बस एक झलक सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो बस यहाँ मैंने पनीर कट कर लिया है, और मसाला को वैसे ही मसाला पीसा था मैंने मिक्सी में, और इस तरीके से बनाने से छोले का डिफरेंट टेस्ट आता है। और पनीर को मैंने कुछ ट्रायंगल में, कुछ ऐसे सीधा कट कर लिया है इस क्यूब में थोड़ा सा शिवांश को अच्छा लगता है, तो और बाकी मैंने डायमंड शेप में कट किया है। ये देखिए छोले हो चुके हैं, मतलब छोले मैंने डाल दिए हैं। इसको होने के लिए पीछे गैस पे ट्रांसफ़र कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने मसाला जो पीसा था, इसका ग्रेवी जो शाही पनीर की थी, उसको छान लिया है। कोई भी इसमें हार्ड बिट नहीं जाना चाहिए, इसलिए छान लेना ज़रूरी होता है। बहुत ही कम ऑयल में मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे भी नहीं ज़्यादा तेल मसाला खाना है, तो यहाँ पे बहुत ही तेल मसाले कम है।
बस इसमें मैंने हल्दी डाला है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर है और थोड़ा सा गरम मसाला है। और वो जो मैंने ग्रेवी उसकी पीसी हुई थी प्याज लहसुन और टमाटर वाली, वो डाल दिया है। कसूरी मेथी डाल दिया है। टेस्ट बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा बना था सब खाना, और सबको बहुत पसंद आया था। और यहाँ पे सारी ग्रेवी को पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद मैं यहाँ बड़े वाले दाल भी पीस ले रही हूँ। जब तक उधर ग्रेवी पकेगी तब तक इधर हमारा दाल रेडी हो जाएगा। तो 1 बाय 1 करते जाओ तो काम होता जाता है, क्योंकि अब हम लोग अकेले रहते हैं तो हम एक साथ नहीं सारा कुछ कर पाते। जब जैसा मुझे टाइम मिलता है मैं करती हूँ। ये नहीं कि मैं एक बार किचन में आऊँ तो मैं सारा कुछ निपटा के फिर निकलूँ किचन से, ऐसा नहीं कर पाती हूँ। तो जब बेबी शांत रहता है तो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ ऐसे ही। फिर यहाँ मैंने बड़े के लिए जो उसका बैटर है बना के रख दिया है, और यहाँ पनीर मैं ग्रेवी में डाल दूँगी। थोड़ी देर के लिए इसको ढक दूँगी, सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला है, और भटूरे बनाने हैं। आप क्रीम भी डाल सकते हो, क्रीम भी इसमें पड़ता है, बट मैंने दूध डाला है, मेरे पास क्रीम नहीं था। फिर भटूरे के लिए मैं ये इंस्टेंट भटूरे बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने 3 आलू ले लिए हैं, और ये करीब 3 से 3 कप मैदा था। तो तीनों आलू को मैंने इस तरीके से कद्दूकस में महीन साइड से क्रश कर लिया है। और ये थोड़ा हाफ कप सूजी मिलाया है मैंने, और थोड़ा सा नमक और बेकिंग सोडा मिलाया है, और दही मिला दिया है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने 2 टेबल स्पून के करीब में ऑयल मिलाया है, क्योंकि मुझे इसका मालूम है कि मैं कितना मिला रही हूँ, तो मैंने हाथ से ही मिलाया है। बट ये 2 टेबल स्पून के अंदाजे से था। थोड़ा थोड़ा पानी से इसको सॉफ्ट सा डो मैंने बना लिया है। इसका डो वैसे ही होना चाहिए जैसे पराठे पूड़ियों का होता है, बहुत ज़्यादा ना कड़ा हो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, आटे जैसे रोटी का आटा होता वो ना हो। थोड़ी देर के लिए 20 मिनट के लिए 30 मिनट के लिए रख दिया है। मिनट क्या, मतलब जब तक वो आएंगे तब तक ये रेडी हो जाएगा। तो वो लोग अभी नहीं आए हैं, उनको देर है आने में। यहाँ मैंने बैटर बना लिया है इसका, दही जो हमें दही में डिप करना है बड़े को, तो बहुत पतला सा बैटर बनाया है ये इस तरीके से, और इसको रख दिया है। फिर मैंने इधर छोले चेक किए हैं, छोले हो गए हैं। कुछ इसको मैशी करने के लिए छोलों को मैंने थोड़ा सा यहीं से दबा दिया है बीच बीच में, ये मैश हो गया है। उसमें फिर मैंने अमचूर पाउडर मिला दिया है, और कोरिएंडर मिला के धनिया मिला के रख दिया। बस किचन की थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग भी चाहिए होती है बीच बीच में। तो अब मैं बड़े यहाँ पे छान ले रही हूँ। बड़ों में मैंने नमक मिलाया है, नमक मैंने उस समय नहीं मिलाया था पहले। और इसको इस तरीके से मैं स्पून, ये जो कलछी होता है दाल छौंकने वाली, दाल वाली जो कलछी होती है, उसी के पीछे साइड को रखकर पानी लगा लगा के मैंने ये देखिए बड़े बना लिए हैं। और इससे बहुत ही अच्छे बनते हैं। मैं तो हाथ से बनाती थी, और एक दिन मैंने ऐसे ही ट्राई किया इससे बनाने में। तो ये इससे मैंने देखा था कि लोगों को वो जो डोनट्स होते हैं, डोनट बनाए जाते हैं, तो मैंने सोचा कि अगर इससे डोनट बन सकते हैं तो इससे बड़े क्यों नहीं बन सकते। सेम ऐसे ही होता है डोनट के तरीके ही। तो बस मैंने ऐसे ट्राई किया और ये बन गया। बस मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा है, और मैं इसी से फिर बनाने लग गई। और देखिए कितना खूबसूरत, बिल्कुल एकदम परफेक्ट साइज़ का उतरा है। सारे ऐसे मैंने बना लिए हैं, और साथ साथ में मैं बात करती जा रही हूँ। इंडिया से वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ मैं। तो आपको लग रहा होगा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन मैं म्यूट कर दी हूँ यहाँ पर वॉइस ओवर करने के लिए। तो यहाँ मैं इंडिया से किसी का कॉल आया है, मैं वहीं बात कर रही हूँ वीडियो कॉल पे। बस सारे बड़े बन चुके हैं, और मेरे यहाँ सबको बड़े ऐसे ही अच्छे लगते हैं। बिटिया को भी मैंने दिया, प्रियंका को, ऐसे सूखे अच्छे लगते हैं। मैं पानी में नहीं भिगोती, ऐसे ही अच्छा
सॉफ्ट रहता है। ये देखिए कितना स्पंजी है, इसको पानी में क्या भिगो, इतना स्पंजी है ये खुद ही। बड़ों को डाल के मैंने ऐसे रख दिया है, बाद में इस पे मुझे जो भी मसाले वगैरह डालने वो डाल दूँगी। तो यस, वो लोग 1 घंटे की दूरी पर हैं तो आने वाले ही हैं। और इनके बारे में मैं बता देती हूँ कि ये गेस्ट ऐसे हैं कि ये हमारे यहाँ रेंट पे रहते थे पहले। तो वाइफ उनकी नहीं रही है, सिर्फ उनके हस्बैंड रहते थे। तो एक बार उन्होंने मुझसे घर में मेरे राखी, उनकी बहन की आई थी, तो उन्होंने मुझसे राखी बंधवाया था। तो तब से मैं उनको धर्म का भाई अपने बना के और उनको राखी बांधती हूँ। वो अब तो यहाँ नहीं रहते, साउथहैम्पटन रहते हैं, पिछले 7-8 सालों से करीब वो रह रहे हैं यहाँ से दूर। लेकिन मैं उनको हर साल पोस्ट करती हूँ राखी बाई पोस्ट। इस बार भी मैं इंडिया जाने, क्योंकि राखी के टाइम में मैं इंडिया रहूँगी, तो मैं राखी उनको पोस्ट करके जाऊँगी। के लिए आटा मैंने बना दिया है, ये फूल गया है अच्छे से, बट क्योंकि अभी बनाना नहीं है तो ये अच्छे से फॉर्मेट हो जाएगा। और ये है खीर, यहाँ है शाही पनीर, बेबी उठ गया है, ये है छोले, दही बड़े, कुछ सूखे बड़े। यहाँ पे मैंने राइस भिगो रखा है पुलाव के लिए, और जब आएंगे तो बना दूंगी उसी समय, नहीं तो अभी तो बहुत टाइम है उनके आने का। तो इतनी चीज़ें हमारी बन चुकी हैं। सैलेड भी कट कर दिया है, और बर्तन इधर हमारा सब क्लीन है, जो यूज़ करते गए हैं वो क्लीन कर दिया। सो एवरीथिंग इज़ रेडी, जस्ट वेटिंग फॉर गेस्ट। चलो फिर थोड़ा देर में रेस्ट कर लेती हूँ, जाके इसको फ्रीज में रख देती हूँ। तो यहाँ पे उन लोगों ने फ़ोन किया कि वो मतलब 10 मिनट में पहुँच रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कोई आता है तो उसके साथ 2 मिनट बैठने के लिए बैठूँगी। तो मैंने यहाँ बनाना भटूरा शुरू कर दिया है, और बस मैं बेलने में भटूरा नहीं बहुत अच्छी हूँ, मैं बेल नहीं पाती, तो मैं इसी तरीके से बेलती हूँ, पूरियों के तरीके से मुझे भटूरा बनाना। मेरा बच्चा, बाप रे बाप, कितना बनाया इनको भगवान आने के लिए, तब जाके आए, कपड़ा तो बड़ा दिलवा। तो ये लोग आ चुके हैं, और वो कह रही हैं कि आपने कपड़ा जो है बच्चे का बड़ा दिलवा दिया। मैंने कुछ और कहा था उनको, और वो कुछ और साइज ले आई। तो चलो कोई बात नहीं, आगे चल के पहनेगा। कपड़े तो खैर कुछ नहीं होते हैं, प्यार बहुत कुछ होता है। तो उनका प्यार था, वो ले आई। तो बस बच्चे भी आ गए हैं, और ये लोग बिहार के रहने वाले हैं, और ये भैया हमारे यहाँ पहले रेंट पे रहते थे। तो इन्होंने अपने सिस्टर की भेजी हुई राखी एक बार मुझसे बंधवाई थी। इनके लिए तो सिर्फ वो एक बार की थी, बट ये चले गए तो मैं आज तक उसको निभा रही हूँ। मैं हर साल इनको राखी भेजती हूँ, और जब इंडिया चली जाती हूँ इस टाइम पर, राखी के टाइम पर, तो मैं वहाँ से पोस्ट करती हूँ या यहाँ से पोस्ट करके जाती हूँ। तो यही सब चीज़ें होती हैं। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्लड का आपका रिलेशन ही आपके साथ रहे, और रिश्ते ऐसे भी बन जाते हैं। और मैंने तो सिर्फ यही कमाया है, रिश्ते ही बनाए हैं। मैं जहाँ गई हूँ मैंने उनसे रिश्ते ही बनाए हैं, और मेरे लिए वही बहुत है। और बस यहाँ पे सबने खाना खा लिया है। मैंने शूटिंग वगैरह वहाँ की नहीं करी खाना खाने की, मुझे थोड़ा सा और लगता है कि कोई खाना खाता हो और मैं रिकॉर्ड करूँ, तो मैंने कैमरा नहीं लगाया था वहाँ पे। और ये हाँ, मैं हाथ से जो बर्तन धुलने हैं वो मैं धुल रही हूँ। कपड़े मैंने बेबी के लगा दिए थे तो वो साफ़ हो गए हैं, उसको मैं ड्रायर में डाल रही हूँ तो सूख जाएंगे। हेलो, हाय। ये मेरे सर के ऊपर ये सारे जो है जीव जंतु दिख रहे होंगे। ये देखो, ये इनके हैं, शिवांश के। ये लाके यहाँ लगाए हैं।
और वो रूम हमने गेस्ट के लिए कर दिया है, तो इसलिए ये देखो सारे यहाँ सोए हैं एक साथ ही। ये देखो और बेबी यहाँ सोए हैं, वो देखो इधर में बेबी सोए हैं। तो सब लोग एक रूम में सोए हैं, इनके पापा सोए हैं प्रियंका के रूम में। तो यस, अब तक यही हुआ है और बज रहे हैं 11:30 रात के। ये सब खेलने में मस्ती में थे, अभी तक सोए नहीं हैं। यस, I was just sitting there. yeah. I spent like half the time in your room. Okay. तो यहाँ थोड़ा लाइट कम कर रखा है क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक जैसा लग रहा होगा। तो बस यही थी आज की हमारी वीडियो और आई होप आपको पसंद आई होगी। और अब हम आपसे लेते हैं विदा और इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए। और अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके सबसे पहले। और मैं मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।